महंगाई के इस दौर में अगर आपका चटपटे तिक्के खाने को दिल कर रहा है लेकिन आपके घर में चिकन नहीं है तो परेशान ना हो, आपके किचन में 2-3 आलू तो ज़रूर मौजूद होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इन आलूओं से चिकन से भी ज़्यादा मज़ेदार और लजीज चटपटे आलू के तिक्के बनाना सिखाऊंगी कि आप लोगों को जब आप लोग इन तिक्कों को खाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आलू के तिक्के हैं या कि चिकन के तिक्के हैं, और शक्ल से भी ऐसे लगेगा कि जैसे ये चिकन के तिक्के हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इन तिक्कों को किस तरह से बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग में वेलकम करती हूं। और आज मैं आप लोगों को चिकन के टिक्के नहीं बल्कि आलू के टिक्के बनाना सिखाऊंगी, जो कि इतने मज़े के होंगे कि आपके बच्चे जो हैं इन आलूओं के टिक्कों के दीवाने हो जाएंगे। और दूसरा ये कि आपके लंच बॉक्स की परेशानी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप ये टिक्के बनाएं और अपने बच्चों को घर में भी खिलाएं और लंच बॉक्स में भी दें, और यकीन करें कि ये इतने मज़े के होंगे कि आपके बच्चे बार बार कहेंगे कि मामा यही वाले टिक्के जो हैं वो हमें बनाकर दिखाएं। तो चलिए देख लेते हैं कि इनके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखें, मैंने 3 आलू लेकर इन्हें छीलकर क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। अब हम इनको मज़ीद चटखारेदार बनाने के लिए कुछ मसाले डालेंगे। और सबसे पहले हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, ½ टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, ½ टीस्पून हम काली मिर्च डालेंगे, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, और ½ टीस्पून हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। इसके बाद हम एक पूरा लेमन लेकर निचोड़ेंगे ताकि और ज़्यादा चटखारेदार जो है वो हमारे आलू के टिक्के जो हैं वो बने। और अब इनको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हम कुछ लिक्विड इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालेंगे, जिसमें हम 1 टेबलस्पून वाइट सिरका डालेंगे जो कि सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। इसके बाद हम 1 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे, और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे। और उसके साथ ही कुछ मज़ीद चटपटा करने के लिए हम ग्रीन चिलीज़ 2 यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो काट कर डाल दी हैं। इसके बाद हम काफ़ी सारा जो है वो धनिया डालेंगे, और धनिया डालने के बाद फिर हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सारे मसाले जो हैं वो हमारे आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और हमारे आलू जो है वो बहुत ही मज़ेदार करारे बने। तो इस तरह के चटपटे चटखारेदार आलू के टिक्के बनाने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप इससे भी अच्छे आलू के टिक्के बनाकर अपने बच्चों को खिला सकें। तो आप देखते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो नेक्स्ट हमने आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें आपने 1/4 कप जो है वो ऑयल डालना है। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने ये सारे आलू जिनको हमने मसाला लगाया हुआ है वो आलू डाल देने हैं, और बाउल में थोड़ा सा ½ कप पानी डालकर बाउल भी साफ़ करने और वो पानी भी इन आलूओं में डाल दें। और ये पानी हमने इसलिए डाला है ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। फिर आपने चम्मच के साथ इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है और ढक्कन लगा देना है, और कवर करके आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए आलूओं को पकाना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके आलू जो हैं वो गल जाएंगे। तो चलिए अब हम इनको ढक कर पकाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे आलू गले हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखें, अब हम देख लेते हैं कि हमारे आलू गले हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। ये मैंने स्टिक लगा कर के साथ भी आपको दिखाया कि ये देखें बहुत अच्छी तरह से हमारे आलू गल गए। तो अब मैं यहाँ पर इनके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर तिक्का मसाला पाउडर डालूंगी। अगर आप लोगों को ज़्यादा तिक्का मसाला पाउडर पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम तिक्का मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। और यहाँ पर तिक्का मसाला पाउडर डालने का मकसद ये है कि हमारा तिक्का मसाला जो है उसका टेस्ट जो है वो बरकरार है। अगर हम पहले डाल देते और वो भी पक जाता तो वो फिर इतना ज़्यादा टेस्ट जो है वो तिक्के मसाले का नहीं आना था। तो जब हमने इस स्टेज पर डाला है तो इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा दुगना हो जाएगा। तो अब हमने तिक्का मसाला भी डाल दिया। अब हमारे जो आलू हैं वो बिल्कुल खाने के लिए भी रेडी हैं। आप इन्हें इस तरह से भी खा सकते हैं। लेकिन आगे क्या करना है चलिए मैं आपको बताती हूं। अब आपने एक बाउल लेना है और उसके अंदर आपने एक अंडा जो है वो तोड़ लेना है, और उसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत नमक डाल लेना है, और हस्बे ज़रूरत जो है वो काली मिर्च डाल लेनी है। यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून नमक डाला है और ½ टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली है। अगर आपको ज़्यादा अंडों की ज़रूरत है तो आप 2 अंडे भी ले सकते हैं, 3 अंडे भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेने हैं। तो यहाँ पर हमने ये वाला अंडे का बैटर जो है वो बनाना है। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, और ये हमारा बैटर जो है वो बन गया है। हमने अच्छी तरह से इसको फेंट कर अपने पास रख लेना है। हमारे आलू भी तैयार हो चुके हैं।
हैं, हमारा अंडे वाला बैटर भी बन गया है और यहाँ पर देखें हमारी ब्रेड क्रम्स जो हैं वो भी तैयार हो गई हैं। अब हमने इन आलूओं को शाशलिक स्टिक्स पर लगाना है। अगर आपके पास बड़ी शाशलिक है, मैंने यहाँ पर काटी हुई है, अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप फुल शाशलिक जो है वो ले सकते हैं और सारी शाशलिक के ऊपर इस तरह से आलू जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने स्टिक ली है मैं उसके ऊपर 5 आलू जो है वो लगाऊंगी और 5 आलू लगाने के बाद मैं एक स्टिक जो है वो रेडी कर लूँगी और इस तरह से रेडी करने के बाद आपने इस स्टिक को अंडे वाले बैटर में अच्छी तरह से जो है वो रोल करना है तो आपकी स्टिक को जो है वो अंडा अच्छी तरह से लग जाएगा। अगर ना लगे तो आप चम्मच के साथ ऊपर से भी डाल सकते हैं, तो लेकिन अगर आप रोल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अंडा जो है वो बहुत अच्छी तरह से लग जाएगा। अंडे में रोल करने के बाद आपने इस स्टिक को ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से रोल करना है और जब अच्छी तरह से रोल करेंगे तो ब्रेड क्रम्स को भी आप हाथ के साथ भी ऊपर डालकर रोल कर सकते हैं और अच्छी तरह से लगा सकते हैं। इसी तरह की सारी स्टिक्स बनाकर आपने रख लेनी है। मैं सारी स्टिक्स बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने सारी स्टिक्स जो हैं वो बनाकर रेडी कर ली हैं। अब हम इनको जो है वो तलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह तलना है। इसके लिए आपने एक फ्राई पैन लेना है और उसमें हाफ कप आपने ऑयल डालना है और जब आपका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर आपने 1 बाय 1 करके ये स्टिक्स जो है इसके अंदर डाल देनी है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं कि दिल करता है कि अभी जो है वो इनको खा लें और खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हम चिकन टिक्का जो है वो बना रहे हैं। तो इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें तो आपको पता चलेगा कि वाकई चिकन टिक्का जो है वो आलू टिक्का का मुकाबला करता है या नहीं। और जब आप बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आलू टिक्का जो है वो चिकन टिक्का से भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने ख्याल ये रखना है कि आलू 2 किस्म के होते हैं, एक मीठे आलू होते हैं और एक जो है वो फीके आलू होते हैं। तो जो आप टेस्ट आपके बच्चों को पसंद है आप वो आलू ले सकते हैं। अगर उनको मीठे आलू पसंद है तो आप मीठे आलूओं से बना सकते हैं और अगर उनको फीके आलू पसंद है तो फिर फीके आलू लेकर बना सकते हैं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जो आलू टिक्के हैं वो फ्राई हो चुके हैं और अब हमने इनको जो है जाली में निकाल लिया है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देख क्या कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें हमें दी हैं। और ये देखें कि शक्ल से भी नहीं लग रहा कि ये चिकन टिक्का है या आलू टिक्का है। शक्ल भी इनकी बिल्कुल ऐसे है कि जैसे चिकन टिक्का होता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।